अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर कैंडिडेट्स गाइस, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की एक नई वीडियो आप लोगों के साथ मैं लेके आया हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अपना जो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अपना कल का जो आज का मतलब कल मैंने बताया था कि आज का जो इंटरव्यू होगा वो मैं आप लोगों से मुकम्मल शेयर करूँगा कि आज का जो इंटरव्यू है उसमें किस किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आप लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो उससे पहले मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम कैंडिडेट से, तमाम नए व्यूवर्स से या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ये चैनल है क्योंकि एएसएफ के रिलेटेड तो ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड ना की हो। आप लोगों के लिए ड्रेसिंग के हवाले से, इसकी सैलरीज़ के हवाले से, इसकी इंटरव्यू के हवाले से सारा कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो आप लोग मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग यहाँ से बहुत से मतलब बेनिफिट्स ले सकते हैं और ताकि आप लोग ये वीडियोस वगैरह देख के जाएंगे तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली आसानी होगी क्योंकि जो इश्यूज़ मतलब पहले कैंडिडेट्स ने फेस किए होते हैं वो आप लोगों को फेस नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं। आप लोगों को टू द पॉइंट इन शॉर्ट में आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। मैंने एक पेज पे लिखे हैं, आगे बाकी भी जो मेरे मतलब के साथी थे, मेरे साथ थे जो, उनसे भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं सारे, या मतलब अपने भी बताऊंगा और उनके भी, ठीक है। अब मैंने एक पेज पे आके सारे लिखे हैं जो मतलब के जहन में आ रहे थे, उनके भी उन्होंने जो बताए हैं रफली, ठीक है, जो रफली आइडिया था। एंड मेरे अपने जो हैं वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को परफेक्ट बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, काइंडली तैयारी करके जाना है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आईटी से जो आपको मैसेज आते हैं, ठीक है, वो आप लोग उसमें सबसे पहले तो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों ने 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेके जानी है, अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़, मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्टेड एक सेट भी मौजूद होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब वहाँ पे कोई इशू ना हो। एंड आप लोगों ने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तो मैट्रिक की आपकी सारी मतलब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं, मैट्रिक की सनद एंड उसके अलावा डोमिसाइल्स वगैरह, ये चीज़ें सारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड रोल नंबर स्लिप, सॉरी आपकी जो स्लिप है जो, ठीक है, ये साथ आप लोगों ने लेके जाना है सारा कुछ। एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अटेस्ट भी करवानी है स्लिप को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद 2-3 आप लोगों ने 2 इसकी ओरिजिनल CNIC की जो 2 फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो भी आप लोगों ने अपने साथ रखनी है। एंड चलें स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को मैं आप आज इंशाल्लाह अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर शेयर करूँगा। तो इन शॉर्ट मतलब कि टू द पॉइंट आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको पता है इंटर होना पड़ता है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप लोग गेट दरवाज़े पे जाते हो तो वहाँ पे मतलब इन शॉर्ट मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं जैसे मतलब कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से अंदर चले गए थे, ठीक है। उससे पहले आप दरवाज़े पे मैं गया तो, ठीक है, इजाज़त मांगी, मैं कम इन सर, वहाँ से इंटर हुए, ठीक है, चेयर के पास खड़े हुआ जाके वहाँ पे उन्होंने मैंने मतलब कि जो मैंने चीज़ें मतलब फ़ॉलो की हुई हैं, आपको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके सलाम किया, परमिशन ली, तो उन्होंने बैठने को कहा, ठीक है, मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम लिया, ठीक है, मैं नाम लेने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो मेरी तरफ गौर से देखा, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप फ़लानी जगह से आए हो, ठीक है, मेरे मतलब एरिया का नाम लिया, ठीक है। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम लिया। आज़ाद कश्मीर का नाम लेने के बाद उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा, मतलब तो मतलब कॉन्फिडेंट आपका जो वो ना चेक कर रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल मतलब ठीक है मेंटेन रख सकते हो या फिर आपका कॉन्फिडेंट लेवल मतलब वो देखते हैं तो आप डर जाते हो। ऐसा कुछ नहीं, सीन नहीं करना, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंट आपने आप रखना है, ठीक है। तो उसके बाद सामने बैठे मतलब सामने जो बैठा था ब्रिगेडियर रैंक के बंदे होते हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ एक मतलब कि सिविल में एक बंदा बैठा था, उसका मुझे नहीं पता था कौन था, बट 5 बंदे बैठे थे जिनमें से 4 रह गए थे। एक बंदे को कॉल आ गई तो वो बाहर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे आपका एक चीज़ मैं बता दूँगी, आपका जो एएसएफ का जो मतलब इंटरव्यू है, इंटरव्यू कोई भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, आपका जो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। एंड उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पूछा कि आप तैयारी करके आए होंगे तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, मैंने उर्दू में दिया, ठीक है, इसलिए क्योंकि आप पूरा इंटरव्यू तो इंग्लिश में दे नहीं सकते, ठीक है। ये नहीं कि इंग्लिश आती नहीं होती यार किसी को, बट आती होती है, ठीक है, बट वो आप लोगों को फंसा सकते हैं, इसलिए उर्दू में स्टार्ट लें, ठीक है। तो मैंने उर्दू में स्टार्ट लिया
जितना मुझे मतलब कि आप मैंने तैयारी की हुई थी, इंट्रोडक्शन अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, कोई अगर मेरा क्वेश्चन मतलब कि मिस हो जाता है, कोई आंसर मिस हो जाता है, आंसर गलत देता हूँ, तो काइंडली वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है मेरे साथ, एंड बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। एंड उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ अपना क्वेश्चन आप लोगों के साथ सामने रखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ASF और एयरपोर्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर तैयार करना है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ASF और एयरपोर्ट के रिलेटेड, ठीक है, हमसे भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। उसके बाद मतलब कि इंट्रोडक्शन दिया मैंने, ठीक है। तो मतलब कोई क्वेश्चन पूछने से पहले अब्बू के बारे में पूछा गया, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, ठीक है, तो वो मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद मुझसे पूछा कितने बहन भाई हैं, वो बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी तो आप कर के आए होंगे, करंट अफेयर के बारे में कुछ पता है? मैंने कहा यस सर पता है। उसके बाद कहते हैं अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था, पहला क्वेश्चन था, उन्होंने ये मुझसे पूछा कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है, तो मुझे नहीं आता था, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आता था, तो मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन जो मतलब ये मेरे एक साथी से पूछा गया, उससे ये पूछा गया था सबसे गर्म तरीन जो पाकिस्तान का शहर है वो कौन सा है, ठीक है, वो मुल्तान था, मुल्तान है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब कि उनके जो बाकी जो मेरे साथियों के वो जो मुझे 2-3 ही मतलब माइंड में आ रहे हैं जो मैंने लिखे थे इधर, मैंने एक पेज पे पूरा एक नोट बनाया। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आज के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वो कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था, ठीक है, मतलब पहला भी नहीं आता था, दूसरा भी नहीं आता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी थे, बहुत ज़्यादा आते थे और कम नहीं आते थे। एंड उसके अलावा मुझे एक इस्लामियात के रिलेटेड मतलब पूछा गया कि कुरान कितने मराहिल पर मुश्तमिल है, तो ये मुझे आता था 7 मराहिल पर कुरान मुश्तमिल है, ये मुझे डेफिनेटली आता था क्योंकि कुरान से मेरा मतलब थोड़ा तल्लक ज़्यादा गहरा है, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद मुझसे एक पूछा गया था, हाँ, वफाकी ज़ीर दाखिला, ठीक है, वफाकी वज़ीर दाखिला कौन था, तो ये आप लोगों को भी पता होगा, सनाउल्लाह, ये मैंने मतलब कि डायरेक्टली बता दिए, जल्दी से मुझे आता था। तो उसके अलावा मतलब कि आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पे आप लोगों को आंसर कर दूँगा। तो उसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता है सब में रह के फिर बंदा वहाँ पे ये चीज़ें तो आपको पता होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग जिसमें आप लोग बताएंगे, जिन जिन लोगों को पता है तो वो काइंडली बताएंगे कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। चलो मैं नाम बता देता हूँ, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा एक और पूछा गया था कि नमाज इस्तिस्का किसके लिए पढ़ी जाती है, मतलब नमाज इस्तिस्का तो बेसिक चीज़ है, ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है, इसका जो आंसर है बारिश के लिए पढ़ी जाती है, मतलब ये मुझसे पूछा गया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, मतलब मुश्किल भी बहुत सारी कुछ चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन दोबारा से मुझे पहले भी मुझसे पूछा गया था कि आज़ाद कश्मीर में कितने एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। एंड उन्होंने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी कि जो हाँ जो मतलब एशिया कप था वो, हाँ यही था एशिया कप जो 2022 का, वो किसने जीता, तो ये भी श्रीलंका ने, ये भी मुझे पता था क्योंकि क्रिकेट वगैरह में थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, ये मुझे नहीं आता था, उन्होंने ये पूछा था कि इसराइल किन पैगम्बर का लक़ब है, इसराइल, तो मुझे नहीं आता था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, अल्लाह ताला की तलवार किन सहाबी का लक़ब है, तो ये खालिद बिन वलीद, ये मुझे आता था, ठीक है। हज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे सारे तो जहन में नहीं आ रहे, मेरे दोस्त भी थे जो उन्होंने भी बताया कि काफ़ी सारे पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, और ASF का मोटो, ठीक है, ASF का मोटो क्या है, ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये बहुत ईजी है, अक्सर आप लोगों ने इसके लोगों में भी देखा होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुमी ज़बान हमारी उर्दू है, उन्होंने ये बोला कि हमारी कुमी ज़बान उर्दू है, उर्दू का मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन था कि लश्कर, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी मुझे आता था, ठीक है। और मतलब कि बहुत ही आसान भी था और बहुत मुश्किल भी था, एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। एंड हज़रत मोहम्मद सल्लम की हज़रत मोहम्मद सल्लम ने ज़िंदगी में कितने हज किए, ठीक है, ये भी सबको आता होगा तकरीबन, अगर जिनको नहीं आता तो उनके लिए मैं बता दूँ, उन्होंने ज़िंदगी में एक हज किया था, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ से मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ से फ़ायदा उठाया होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बैराज ये भी क्वेश्चन था कि सखर बैराज। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन से हज से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड एंड एएसएफ के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मुझसे ये पूछा गया कि आपको गेम कौन सी पसंद है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन तकरीबन हर बंदे से पूछा जाता है। तो अगर आप किसी गेम का नाम लेते हैं तो फिर उसके बारे में आप लोगों को इल्म भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी गेम का नाम लेते हैं तो उसका आपको इल्म होना चाहिए, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट आप लेते हैं तो मैंने भी तो क्रिकेट लिया, बट उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे उस मतलब एक वर्ल्ड कप का पूछा, ठीक है। और इसका क्या नाम है, आईसीसी का जो चेयरमैन, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एएसएफ के हवाले से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एएसएफ का जो डायरेक्टर कौन है, ठीक है, ये उनका भी नाम आपको आना चाहिए। अगर नहीं, अगर जिस बंदे को आता है काइंडली वो, जिनको नहीं आता मतलब आसान सा है, ठीक है। तो अगर जिनको आता है तो काइंडली वो इस कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ शेयर करना लाजमी अपने आंसर्स। एंड उसके अलावा ये भी क्वेश्चन मैंने तो मतलब मुझे ये भी पूछा गया कि आपको गेम कौन सी पसंद है। गेम के बाद भी मतलब ये भी पूछा गया कि आपका भाइयों में कौन सा नंबर है, आपके भाई कौन सा, कोई भाई या आपकी फैमिली में से कोई सरकारी जॉब मतलब को करता है। हाँ, एंड मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आप एएसएफ में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। आप एएसएफ में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मस्ट पूछते हैं, हर बंदे से पूछते हैं, ठीक है। मुझसे पूछा गया कि एएसएफ मतलब कि आप अपने रैंक क्यों अप करवाना चाहते हैं, मतलब आप एएसआई के लिए आपने क्यों क्या सोच के अप्लाई किया, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे कि आप लोग एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने क्या बताना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर किसी का अपना आंसर होता है, ठीक है। हर किसी ने अपना अपना सोचा होता है, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग इसका क्या आंसर दोगे, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। एंड आप लोगों को मैं ये एक चीज़ और बता दूं फिर से कि आप लोगों ने जो कॉन्फिडेंट है अपना वो अप रखना है, कॉन्फिडेंट आपने मेंटेन रखना है अपना, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंट उनके सामने लूज़ ना हो, ठीक है। और मतलब कि बहुत सारे मेरे साथी थे। एक टिप है जो मतलब अक्सर लोग आजकल ये ट्रेंड बन गया कि वो यही कहते हैं, सर मेरी मतलब कहते हैं कि यार सर जी हमारा काफ़ी टाइम हो गया है, हमने अप्लाई किया, हमारा चौथा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है, तो काइंडली हमारा मतलब क्या मतलब कि हमारा मतलब कहीं पे भी नहीं हो रहा था, तो मेरा चौथा हमारा ये मतलब क्रेज़ है। तो मतलब एक लड़का मुझे बता रहा था, कहता है या पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, तो कहता है सर मैंने उनको ये बोला है कि मेरा एएसएफ में आने का क्रेज़ है, मतलब एएसएफ मैं मतलब कि मस्ट मेरा मतलब कि एक पैशन है कि मैंने आना है एएसएफ में, लेकिन सर मेरा चौथा अटैम्प्ट है बट मेरा नहीं हो रहा। तो मतलब कि वो ना इमोशनल ब्लैकमेल वाला सीन है। तो कई लोगों का इस बेस पे हुआ भी है, ठीक है। ये एक टिप है, जो लोग मतलब थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना इन चीज़ों का इजहार कर लेते हैं। तो बट आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करेगा। इंटरव्यू अच्छा हुआ है, ठीक है। चंद क्वेश्चन है जो मतलब कि मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने भी माइंड में रखने हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को बेसिक बता दूं, ये डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। आपकी क्वालिफ़िकेशन जितनी हाई होगी आपके वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा आप लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन भी शेयर करनी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या है। एंड आप लोग एक चीज़ बात माइंड में रखनी है कि क्वालिफ़िकेशन की बेस पे ही आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सीपीएल से वहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, जितने एएसआई के लिए पूछे जाते हैं। बट एएसआई के लिए इससे भी मतलब कि नेक्स्ट जो लेवल है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन का है कि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी बैचलर है तो आप मतलब आपने अगर बैचलर किया है तो आपको बैचलर लेवल के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई करें तो मैट्रिक बेस वाले ही क्वेश्चन, कुछ 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे थोड़े मुश्किल पूछे जाएंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ईजी ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। तो काइंडली गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आज के इंटरव्यू के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड गाइस काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग भी
इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाओगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को आप लोगों के लिए भी बेहतर वसीला अता फ़रमाए। एंड काइंडली दुआओं में भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।